आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ संशोधन विधेयक में बदलावों को मंजूरी दी। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित 23 में से 14 संशोधन स्वीकार किए गए। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, पंचायत चुनाव में बैंक अधिकारियों और कर्मियों की सेवा लेना संवैधानिक और सही है। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में देर रात 2:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों की अलग अलग बैठक होगी। आज ही राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का उत्तर होगा। 5 मार्च को बजट पर सामान्य विमर्श होगा। वहीं 6 मार्च को बजट पर सामान्य विमर्श के साथ ही सरकार का उत्तर भी होगा। 28 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। राजद और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों को सदन में मुखरता के साथ उठाया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को सदन में जवाब देने की रणनीति बनाई है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार विपक्षी दलों के हर मुद्दे के जवाब के लिए तैयार है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए सहयोग की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर विधानमंडल सत्र को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विधानमंडल के चारों तरफ धारा 144 लागू रहेगी। परिसर के अंदर और बाहर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सत्र के दौरान परिसर के बाहर राजनीतिक दल या संगठनों की ओर से प्रदर्शन, जुलूस और घेराव करने पर रोक लगा दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण का सजीव प्रसारण आकाशवाणी पटना से किया जाएगा। इस प्रसारण को राज्य के सभी केंद्रों से रिले किया जाएगा। यह प्रसारण पूर्वाह्न 11:27 से सुना जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ संशोधन विधेयक में बदलावों को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित 23 में से 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। अब इस बिल को 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद में पेश किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि इस विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद पिछले वर्ष अगस्त महीने में संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंचायत चुनाव में बैंक अधिकारियों और कर्मियों की सेवा लेना संवैधानिक और सही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे ने प्रमुख मार्गों पर 48 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां मुंबई, पुणे जैसे प्रमुख शहरों से दानापुर, समस्तीपुर समेत अन्य गंतव्य स्थानों के बीच चलेंगी।
कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के डूमर चौक पर एक आदिवासी युवक की पिटाई के मामले में पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने गश्ती दल को निलंबित करते हुए सभी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के साठी थाना में पदस्थापित दारोगा पवन सिंह का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना में तैनात प्रशिक्षु दारोगा प्रियंका गुप्ता को ड्यूटी के समय वर्दी बांधकर रील बनाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में देर रात 2:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में था। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। कहीं से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। बिहार के सारण जिले के छपरा शहर में बहुचर्चित रोटी बैंक लगातार अपनी सेवा से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। यह संगठन निस्वार्थ सेवा भाव के 7 वर्ष पूरे करने जा रहा है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। छपरा शहर में स्टेशन से लेकर बस पड़ाव और विभिन्न गली मोहल्लों में रात होते ही आश्रयहीन, गरीब और भूखे लोगों का सहारा बनकर आते हैं रोटी बैंक के सदस्य। यह 10 से 15 कामकाजी लोगों, व्यवसायियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठन है जो श्रमदान और एक दूसरे की मदद से संसाधन जुटाकर चलता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संगठन के संचालक और पेशे से शिक्षक रविशंकर उपाध्याय बताते हैं कि सेवा की भावना सभी को बांध कर रखती है। अपने 7 वर्ष के सफर में संगठन ने कोरोना के समय सबसे कठिन अग्नि परीक्षा पास की। धीरे समय बीतता गया। 7 पैकेट से 10 पैकेट हुआ, 10 से 20 हुआ। ऐसे करके हम लोगों ने जब देना शुरू किया तो बाद में चल के भोजन की जैसे दिक्कतें होने लगी। शुरुआती दौर में तो ठीक ठाक कम पैकेट्स था। संख्या जब बढ़ने लगा तो फिर हुआ कि कैसे वो मैनेज किया जाए। तो अपने सभी सदस्यों के घर से, अभी अपने परिवार से, अपने पत्नी से, माँ से बनवा के खाना लाने लगे। कोई 2 लोगों का, कोई 4 लोगों का खाना लेकर के ऑफिस पे आने लगे। 15 सदस्य हुए तो अगर 5-5 ला रहे हैं तो 75 लोगों का खाना हो गया। 5-5 लोगों का ला रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने धीरे इस कारवा को आगे बढ़ाया। कोरोना में एकदम से जब लॉकडाउन लगा तो पूरी तरह से स्थिर हो गया था उस समय। उस समय हम लोगों ने और थोड़ा अपना एफर्ट बढ़ाया और जो भी हमारे व्यवसायी वर्ग हैं जिनकी दुकानें बंद थी, फर्स्ट लॉकडाउन में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देने लगे, सहयोग करने लगे। कोई राशन से, कोई आर्थिक सहयोग, कोई पानी दे देता था। मतलब समाज का सहयोग बढ़ते गया। संगठन को चलाने में मदद करने वाले एक और सदस्य सत्येंद्र कुमार बताते हैं, संगठन के कार्य को देखकर लोगों का भरोसा बढ़ा है। जो भी मैंने खाना है, जैसे पूरी बन गया, पूरी बुनिया सब्जी, जो जिसको इच्छा है ना, मैंने किसी का बर्थडे हुआ, शादी हुआ, में जो देना चाहता भी है वो दे सकता है। रोटी बैंक का कार्य क्षेत्र का यह दायरा भले ही छोटा है लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। बाढ़ में, सुखाड़ में, सर्दी बरसात में एक समय का खाना देकर जिन लोगों की निस्वार्थ सेवा की जाती है, इसका मोल वे ही बता सकते हैं। छपरा से पवन कुमार सिंह के साथ धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार पटना।
आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। उन्हें इस महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजधानी पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और तारामंडल समेत प्रदेश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 62वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के बांसघाट स्थित उनकी समाधि स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देशरत्न को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जहानाबाद के पुलिस लाइन में पिछले दिनों 1 दर्जन से अधिक कौवों की मौत बर्ड फ्लू से हुई थी। इसकी पुष्टि कोलकाता स्थित RDGL संस्थान में हुई जांच के बाद की गई है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने पुलिस लाइन के 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों के नमूने एकत्रित कर उसे जांच के लिए पटना भेजा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र 5 मार्च तक इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में लोगों ने चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई कर दी। पिटाई से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पटना जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर बालाजी मंदिर के पास सड़क हादसे में चाचा भतीजा की मौत हो गई। गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 11 लाख रुपए मूल्य के प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है 7 नए मंत्रियों को विभाग मिला, पुराने में फेरबदल। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है संजय सरावगी को राजस्व और जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग। दैनिक भास्कर ने लिखा है वक्फ बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 14 संशोधनों पर भी लगाई मुहर। प्रभात खबर की सुर्खी है पुलिस सप्ताह समापन समारोह में शामिल हुए सीएम, 4 नागरिक वीरता और 3 पुलिस अफसर उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ संशोधन विधेयक में बदलावों को मंजूरी दी। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित 23 में से 14 संशोधन स्वीकार किए गए। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा पंचायत चुनाव में बैंक अधिकारियों और कर्मियों की सेवा लेना संवैधानिक और सही है। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में देर रात 2:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।